देखो फ्रेमवर्क्स आते जाते रहेंगे, बट मुझे लगता है नेक्स्ट जेएस, स्पेसिफिकली नेक्स्ट जेएस कहीं नहीं जाने वाला काफ़ी लंबे टाइम तक, बिकॉज वो आता है इतने अमेजिंग फीचर के साथ है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाई आई थिंक नेक्स्ट जेएस इज द ग्रेटेस्ट फ्रेमवर्क. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. रिएक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है हमें उसमें एडिशनल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, सिंस रिएक्ट भी खुद एक लाइब्रेरी है. जैसे राउटिंग के लिए अलग और मैनुअली कोड स्प्लिटिंग करनी पड़ती है. इन सब का सोल्यूशन नेक्स्ट.जेएस लेके आता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक राउटिंग है और कोड स्प्लिटिंग भी ऑटोमेटिक है. नेक्स्ट.जेएस में फाइल बेस्ड राउटिंग है, मतलब जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वही राउट होने वाला है. सेकंड रीजन सर्वर साइड रेंडरिंग. रिएक्ट के साथ दिक्कत है वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है पूरा, मतलब जो भी फैचिंग होगी सब कुछ क्लाइंट साइड पे होगा और पूरा मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड पे पॉपुलेट होगा. सो इससे एसईओ में दिक्कत आ सकती है क्योंकि लिटरली एचटीएमएल में कुछ नहीं होता है एक रूट डिव के अलावा. सो नेक्स्ट.जेएस इसी का सॉल्यूशन लाता है सर्वर साइड रेंडरिंग से, मतलब सारा का सारा फैचिंग सर्वर पे होगी और वहाँ से HTML जनरेट होगी और क्लाइंट साइड पे आके शो होगी नॉन इंटरेक्टिव यूआई, मतलब यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता उससे, देन वो सीरियलाइज होगी फिर यूजर इंटरेक्ट कर सकता है. सो ये पूरा बेसिकली मैंने फ्लो बता दिया सर्वर साइड रेंडरिंग का. इससे होगा क्या, क्यों है बेनिफिशियल, क्योंकि सारी फैचिंग सर्वर पे हुई है और जो HTML जनरेट हुई है उसके अंदर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है. तो अगर हम पेज सोर्स में जाएंगे किसी भी नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में, उसमें HTML ऑलरेडी लिखी हुई है जो कि एसईओ में बेनिफिशियल रहती है. सो मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न नेक्स्ट.जेएस के ओरिजिन का है SEO. और ये SSR सर्वर साइड रेंडरिंग ही कम नहीं था कि इसमें SSG भी है. SSG मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन. कुछ पेजेस जैसे कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट पेज है, किसी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, तो हम नहीं चाहते हर बार फैचिंग हो प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है ना, वो ऑलरेडी लिखी हो डेटाबेस में. सपोज 20 प्रोडक्ट है डेटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक साइट जनरेशन करेंगे, मतलब कि पेजेस ऑलरेडी लिखे होंगे, फैचिंग होगी ही नहीं, राइट. बिल्ड टाइम पे फैचिंग हो जाएगी और डेटा सारा का सारा वेबसाइट पे पहले प्रेजेंट होगा. जैसे मैंने बात की 20 प्रोडक्ट है डेटाबेस में, तो जब हमने बिल्ड करी ऐप उस टाइम में 20 प्रोडक्ट का डेटा HTML में आ चुका है स्टैटिकली, राइट. तो पेजेस प्रेजेंट हैं ऑलरेडी. सो इससे ऑब्वियसली फास्ट होगी, स्पीड काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फैचिंग होनी नहीं है. बट हेयर्स द थिंग, अगर लेट्स से हमने SSG यूज़ कर ली, प्रोडक्ट है अवेलेबल, किसी यूज़र ने प्रोडक्ट ऑर्डर करी, अब स्टॉक तो कम हो गया है, राइट. तो लेट्स से अगर प्रोडक्ट का स्टॉक 0 हो चुका है तो वो प्रोडक्ट ऑर्डर ही क्यों है, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए. बट सिंस हमने बात की है बिल्ड टाइम पे फैचिंग हो गई है तो अब तो दिक्कत आ गई. सो इसी के लिए SSG के साथ यहाँ पे रिवैलिडेट आ जाता है. सो रिवैलिडेट क्या करता है, मतलब हम कंडीशन लगा देंगे कि लेट्स सपोज स्टॉक जैसे ही चेंज हो किसी भी प्रोडक्ट का, रिवैलिडेट हो सारी प्रोडक्ट, मतलब दोबारा से फैचिंग होगी. या फिर टाइम बेस्ड रिवैलिडेशन भी लगा सकता है कि हर 5 मिनट में सारी फैचिंग दोबारा से हो. सो ऑब्वियसली SSR से तो ये फास्टर ही रहेगा तब भी, राइट. फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो SSR का मैंने भी फ्लो बताया था, पहले फैचिंग होगी सर्वर पे, फिर पेजेस रेंडर होंगे HTML पेजेस, एंड देन वो क्लाइंट साइड पे भेजे जाएंगे नॉन इंटरेक्टिव फॉर्म में. उसके बाद हाइड्रेशन होगी ताकि सारे इवेंट उस पर अप्लाई हो जाए. तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ब्लॉकिंग प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस पूरा होगा उसी के बाद दूसरा स्टार्ट हो सकता है. इसी को सॉल्व करने के लिए इसमें स्ट्रीमिंग है, मतलब इनसाइड सारी फैचिंग एक साथ हो, छोटे छोटे चंक्स में चीज़ें होंगी सारी, वो हमारे ऊपर हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं. कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि लेआउट है उसमें फैचिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली पहले रेंडर हो जाएगी. तो स्ट्रीमिंग का मेन पॉइंट यही है, जो जो फैच होता जा रहा है पहले वो दिखा दो. सो ब्लॉकिंग खत्म हो जाती है, इसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया हमने इनसाइड सारे यूआई को एक साथ इकट्ठा भेजने की बजाय. फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस. देखो रिएक्ट अभी किसी ने भी यूज किया हो तो उसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप से तो दिमाग ही खराब हो जाता था. अभी वीट थोड़ा फास्टर है बट नेक्स्ट.जेएस कंपैरिजन में तब भी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें है टर्बो पैक व्हिच इज लिटरली 700 टाइम्स फास्टर देन वेब पैक. 700, समझ रहे हो. एंड नॉट ओनली टर्बो पैक, इसमें कुछ फीचर जैसे कि नेक्स्ट इमेज जो कि ऑटोमेटिकली लेजी लोडिंग के साथ आती है, या फिर नेक्स्ट फॉन्ट, ये सब भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है हमारी ऐप को, और ये वो चीज़ है जो बाय डिफॉल्ट आती है नेक्स्ट.जेएस में. सिक्स पॉइंट OG इमेज जनरेशन. OG मतलब देखो कभी भी किसी वेबसाइट का लिंक भेजा व्हाट्सएप वगैरह पे भेज रही होगा ऑब्वियसली, सो उसमें एक सोशल मीडिया कार्ड आ जाता है, राइट. कार्ड बन के, मतलब छोटे से पैनल से हमें वेबसाइट दी जाती है. सो OG इमेज जनरेशन उसी कार्ड को बनाने में हेल्प करता है. सो वहाँ भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट API राउट्स. इसी में हम API बना सकते हैं अपनी सारी, मतलब कि लोकल होस्ट 3000 पे मान लो सर्वर चल रहा है. सो इसी पे हम APIs बना देंगे और उन्हीं API को बना के हम डायरेक्टली फैचिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में. मतलब नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों के लिए, राइट. तो काफ़ी हद तक हेडेक कम कर देता है, हमें नोड.जेएस में अलग API बना के रिएक्ट में यूज़ नहीं करनी पड़ती. नेक्स्ट.जेएस में दोनों कर सकते हैं हम. प्लस इसकी नेक्स्ट.जेएस की लाइब्रेरी बहुत सारी है, चाहे बात कर लो ऑथेंटिकेशन के लिए तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट.जेएस ऑल्सो कम्स विद टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, तो ये भी अच्छी बात है काफ़ी ज़्यादा. सो ये कुछ
चंद फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं वैसे नेक्स्ट.जेएस के, बट उसमें से कुछ चंद हैं जो कि आई होप तुम्हें मोटिवेट करें नेक्स्ट.जेएस क्यों सीखना चाहिए। और हमारे चैनल पे नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो किसी ने नहीं देखी यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। और अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, इसमें और वीडियो बच रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बच रहे हैं बेसिकली। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @meabhising। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.